गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम इज डायमंड गुप्ता फ्रॉम माय इक्विटी स्कूल। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि 27 मार्च 2020 का मार्केट किस तरह का होगा और ट्राई करेंगे कि चेक करें कि किस तरह से मार्केट आगे काम करे। राइट, अगर हम निफ्टी को देखें, निफ्टी ऑल टाइम हाई से ऑन ए मंथली चार्ट, अगर हम निफ्टी को देखें तो हमें समझ में आएगा कि ऑल टाइम हाई से निफ्टी नीचे आ रहा है। और जब भी ऑल टाइम हाई से कोई भी मार्केट नीचे आता है, देयर आर चांसेस कि हाँ वो और थोड़ा नीचे आए, लेकिन किस लेवल तक नीचे आएगा ये थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा जो पहला सपोर्ट था वो कम से कम ऑलमोस्ट ये वाला लेवल था, जो कि हमारा लेवल अब टूट चुका है। ठीक है, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऑन ए मंथली बेसिस। ये मंथ अभी खत्म नहीं हुआ है, मंथ खत्म होने वाला है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें और क्लियरिटी आएगा कि हाँ ये वीक क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, मंथ खत्म होने से पहले बहुत ज्यादा चांसेस है कि या तो ये कैंडल पॉजिटिव हो जाएगा या फिर ये कैंडल और नेगेटिव होके ऑन ए लोअर एंड क्लोज दे देगा। इन दैट केस क्या होगा कि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखा है इसके आसपास सपोर्ट लेने के लिए आएगा। अभी फिलहाल आया नहीं है, बट आई एम प्रेडिक्टिंग कि हाँ इस लेवल तक आ जाना चाहिए। अगर हम लोग मंथ ऑन मंथ की बात करें, क्योंकि एक बहुत अच्छा यहाँ से मार्केट अपमूव हुआ था, राइट, एक अपमूव हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आया, लेकिन उस नीचे में ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ। वापस से मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि इस प्रॉफिट जो ये ऊपर गया था सेकेंड टाइम, जो इसके बाद आफ्टर दैट कोविड मूव जो ये ऊपर गया था, अगर आप मंथ ऑन मंथ में देखोगे रेयरली कोई भी रिट्रेसमेंट कैंडल है। रिट्रेसमेंट कभी ये नहीं होता कि एक हॉल्ट कैंडल बना दिए, ये सारे हॉल्ट कैंडल है कि मार्केट उस लेवल पे रुका था। रिट्रेसमेंट क्या होता है, कोई ना कोई प्रॉफिट बुकिंग करेगा। ऐसा होगा नहीं कि आपके पॉकेट में 10 लाख रुपए है तो आप 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए आप खाने पे खर्चा कर दो। राइट, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उस इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको जरूरी है कि उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिले, तो उसके लिए आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो, मार्केट भी करेगा। राइट, हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि यहां से मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुआ नहीं, उसके बाद वापस ऊपर चला गया। लेकिन इस बार बायर्स में उतना दम था नहीं, इसीलिए हम यहां देख पा रहे हैं कि जो यही सेल ऑफ था, भले ही ये इतना तगड़ा नहीं था, लेकिन इस बार बायर्स में उतना दम नहीं था कि वापस उस बाइंग को कंटिन्यू कर सके। और ऊपर से ग्लोबल सिनेरियोस भी बहुत खराब है। हम सबको पता है कि फिलहाल के लिए ग्लोबल सिनेरियोस, वर्ल्ड का क्या हालत है, इन्फ्लेशन ने बहुत ज्यादा उत्पात मचा के रखा है हमारी लैंग्वेज में बोले तो। राइट, अभी बहुत ज्यादा ग्लोबल सिनेरियोस खराब है। अभी एक बुरे न्यूज की जरूरत है और मार्केट धड़ल्ले में गिर जाएगा। लेकिन हम न्यूज का वेट नहीं करते, जब हम टेक्निकलिटीज पे ट्रेड करते हैं, लेट्स टेक्निकली ट्रेड इट। राइट, दिस इज मंथली सिनेरियो। अगर हम लोग वीकली पे देखें तो हमें पता चलेगा कि वीकली में अभी स्टॉक कहाँ पे है। अगर आप वीकली में ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक अभी जो है ये एक लोअर लोअर स्विंग था, ये वाला लेवल। राइट, आई विल शो यू। ये वाला लेवल जो आपका था, ये वाला लेवल आपका एक लोअर लेवल है, और वीकली बेसिस पे हमें दिख रहा है कि वो लेवल अभी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। राइट, वो लेवल ऑफ सपोर्ट था 6950 के आसपास, अभी वीकली एग्जैक्ट उसी लेवल पे है, या फिर आप कह सकते हैं कि क्लोज लोअर एंड पे दिया है। अगर इस लेवल को सस्टेन करता तो इसी वीक में एक डाइसी सा कैंडल बनाता और बताता कि भाई मेरे को यहां से ऊपर जाना है। राइट, ये सिनेरियो है निफ्टी का, जबकि निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा नेगेटिव है। राइट, और ग्लोबल न्यूज जो है वो बैंक निफ्टी को ज्यादा सपोर्ट करता नहीं है। और अगर निफ्टी गिर गया, ग्लोबल न्यूज सबसे पहले हिट करेगा तो बैंकिंग इंडस्ट्री को ही हिट करेगा। अगर हम डेली की बात करें तो इस हफ्ते बहुत खास मूवमेंट हुआ नहीं है, बहुत वॉलेटाइल वीक था। वॉलेटाइल मतलब ऊपर नीचे काइंड ऑफ मूव था। और इससे समझ में आता है कि मार्केट अभी एक डिसीजन लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा है। मार्केट में बहुत न्यूज नेगेटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों का एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा देख के कहीं ना कहीं बाइंग जरूर चालू है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अचानक से पॉजिटिव हो जाएगा। मैं चाहता हूं फिलहाल के लिए मार्केट यहां से एक बार ऊपर जाने जाने की कोशिश की थी, नीचे आ गया, वापस दूसरी बार कोशिश की थी, ये एक पॉजिटिव साइन था मेरे लिए। मैं चाहता था कि मार्केट इस लेवल से ऊपर ही ट्रेड करे। लेकिन जब ये थर्सडे और फ्राइडे, जबकि दोनों दिन बहुत अच्छे ट्रेड मैंने कमाए, हम लोग सबने, पूरी टीम ने हमने प्रॉफिट कमाई, लेकिन हमें ये समझ में आया कि ये दोनों जो नेगेटिव कैंडल है प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अच्छे थे इंट्राडे के हिसाब से, लेकिन अगर हम लोग वीकली एनालिसिस करें तो निफ्टी के लिए अब थोड़ा खतरा बढ़ता जा रहा है। ये लो एक अच्छा सपोर्ट है, आखिरी सपोर्ट है 850 के आसपास का, यानी कि 100 पॉइंट का गैप है अभी हमारे पास। मेरे लिए मंडे अगर गैप डाउन खुलता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा सिनेरियो बनता है सेलिंग का। क्यों?
गैप डाउन खुलते ही उसके बाद ज्यादा लेवल बचेगा नहीं, ये सपोर्ट को सपोर्ट बनाने का कोई ज्यादा चांस है नहीं। उसके बाद धड़ल्ले में निफ्टी निकल गया और एक बार निफ्टी 16,500 के आसपास टूट गया, दैट मींस इट विल गो ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 15,000, एक राउंड लेवल के आसपास जाने की कोशिश करेगा। दैट्स ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस, अगले 1-1.5 महीने में आप देख सकते हो। अगर ये पॉजिटिव कल अगर निफ्टी खुलता है, इन दैट केस देयर आर चांसेस कि हाँ पहले हाफ में सेल ऑफ आए, लेकिन सेकेंड हाफ में हम लोग बाइंग देख सकते हैं। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले हाफ में जब सेल ऑफ आएगा तो क्योंकि गैप अप खुला है, थोड़ा बहुत जो ओवरनाइट प्रॉफिट है वो लोग बुक करेंगे, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट सेलिंग का है। तो सेलर जब बायर जब ऑलरेडी प्रॉफिट देखेगा, उसको पता है कि ओवरऑल सेंटीमेंट, आप देखो पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, मार्केट खुल ऊपर रहा है, खुल कहीं भी रहा है, लेकिन क्लोजिंग नीचे दे रहा है, क्योंकि रेड कैंडल्स है पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पिछले 12 ट्रेडिंग सेशंस में खाली एक दिन हुआ है कि मार्केट खुला है और उसके बाद ऊपर गया है, वरना सारे के सारे ट्रेडिंग सेशन आप देखोगे जहां से खुला है उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है। मतलब अगर बायर को पैसा मिलेगा तो वो प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ में अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो हमें एक सेलिंग के साइड में इनकम मिलेगा, और मैं चाहता हूं कि इन दैट केस सेकेंड हाफ में जहां फ्राइडे का क्लोजिंग हुआ था वहां से निफ्टी ऊपर जाए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हाँ कल मार्केट गैप डाउन खुला तो क्या करना है, गैप अप खुला तो क्या करना है, और दोनों ही केस में फर्स्ट हाफ तो सेलिंग ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ओके। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें, ठीक है, बैंक निफ्टी कई हद तक पॉजिटिव है कंपेयर टू निफ्टी। रीजन ये था सपोर्ट बैंक निफ्टी का, और निफ्टी में आपने देखा होगा कि ये सपोर्ट अभी टूट चुका है, पिछले 3-4 दिन का जो सपोर्ट था वो टूट चुका है, जबकि बैंक निफ्टी उस सपोर्ट पे टूटने के बजाय उस रेजिस्टेंस को, ये जो रेजिस्टेंस था इसको तोड़ के ऊपर गया था, उसी के आसपास अभी सपोर्ट आके बन रहा है। तो मेरे लिए बैंक निफ्टी नेगेटिव सिनेरियो तब होगा जब 39,000 का लेवल क्रॉस करेगा, एल्स मैं बैंक निफ्टी को फिलहाल के लिए बाइंग के लिए देखूंगा। दो ग्लोबल सिनेरियोस बैंकिंग के लिए बहुत नेगेटिव है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि इंडियन बैंक्स आर मच मोर रेगुलेटेड देन एनी अदर बैंक्स इन द वर्ल्ड एट दिस करंट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी के लिए जितने वर्ल्ड के बैंक्स हैं, सबसे अच्छा रिकॉर्ड इंडिया का है, और आरबीआई के गवर्नर को, आप लोगों को अगर पता होगा, रिवॉर्ड भी मिला है बेस्ट गवर्नर का इस टाइम पे, जब पूरे बैंक्स यूएस के, यूके के, फ्रांस के, स्विट्जरलैंड के सारे बैंक्स डूब रहे हैं, राइट? दैट्स अ गुड न्यूज फॉर द बैंक, एंड दैट सपोज द बैंक निफ्टी पार्ट एज वेल। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में जो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, दो मार्केट 3 दिन गिरा है, राइट, दो मार्केट 3 दिन गिरा है, मेरे लिए एक ही नेगेटिव सिनेरियो होगा अगर 39,000 बैंक निफ्टी क्रॉस करे। कल अगर गैप डाउन खुलता है तो मैं श्योर शॉर्टली सेल के लिए जाऊंगा, अगर गैप अप खुलता है, मैं 15 मिनट में आपको कैंडल्स दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि मार्केट क्या चल रहा है। देखिए 15 मिनट में ये सारे लेवल्स हैं, ठीक है, आपने देखा होगा फ्राइडे को भी जब सेल ऑफ आया तो उतना ज्यादा सेल ऑफ बाकी चीजों में नहीं आया जितना निफ्टी में आया। बैंक निफ्टी में उतना सेल ऑफ आया नहीं, यही निफ्टी बहुत ज्यादा फॉल कर गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 0.7% तक, जबकि निफ्टी ज्यादा ऊपर भी गया था बैंक निफ्टी से। तो निफ्टी ऑलमोस्ट 1% फॉल किया है जहां तक ऊपर गया था, राइट। अभी मेरे पास अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं खुलता है, मेरे लिए ये लेवल क्रॉस करना बहुत जरूरी है, तो बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में तो मैं बाय करने के लिए देखूंगा नहीं, हाँ अगर गैप डाउन खुलता है तो मैं बेसिकली सेलिंग के लिए ही देखूंगा। ओवरनाइट पोजीशंस जो भी क्रिएट किए होंगे, सेलिंग के लिए प्रॉफिट बुक करना बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखिए ओवरनाइट पोजीशन जिसने सेल के लिए लिया होगा, जिसने पुट ऑप्शन बाय किया होगा या कॉल शॉर्ट किया होगा, उसको जैसे ही गैप डाउन खुलेगा मार्केट में प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन उसको क्या पता है, उसको क्या सेंस में है कि 39,000 का नेक्स्ट सपोर्ट है, अगर यहाँ से 200 पॉइंट भी नीचे खुलता है 39,100, 39,000 तक तो मार्केट जाना चाहिए, इसका मतलब है फर्स्ट हाफ में तो सेलिंग ही सेलिंग है। 39,000 तक जब तक नहीं पहुंचता तब तक तो सेलिंग है, और 39,000 पहुंचने का मतलब है क्रूशियल लेवल, वहां से टूट गया तो मार्केट और नीचे जाएगा, राइट। सो दैट्स द स्टोरी हियर सेलिंग पार्ट में। और बाइंग पार्ट में 39,800 क्रॉस करे तो ही मैं बाइंग के लिए देखना चाहूंगा बैंक निफ्टी, उससे पहले मेरा बाइंग का कोई मूड नहीं है। कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने खरीदने के लिए रखे हैं, अभी इन्वेस्टमेंट के लिए इनमें बहुत अच्छा टाइम है। सबसे पहले है गोदरेज प्रॉपर्टी। रीजन मैं बता देता हूं, बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक प्रॉपर्टीज का, अभी फिलहाल बहुत डाउन टाइम आ रहा है। सबसे पहले तो मार्केट में पैसे नहीं है, जब भी मार्केट में पैसे नहीं होते याद रखिए आपके पैसे काम आएंगे सबसे पहले, ठीक है। मार्केट में कभी भी पैसे नहीं होते इसका मतलब इट्स अ टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। हमेशा सब सबसे बड़े इन्वेस्टर्स का ये कहना है कि whenever the market is in fear, try and buy the market, and whenever the market is eager to buy,
ट्राई एंड सेल द मार्केट। ठीक है, मैं कहता हूं कि 2500 से स्टॉक 1000 रुपए पे आ चुका है। कंपनी बहुत अच्छी है, टाइम टू टाइम इसके पास अर्निंग्स ही रहती है। ठीक है, बस कैपिटल इंसेंटिव है। ठीक है, कैपिटल इंसेंटिव है, बहुत पैसा लगता है क्योंकि प्रॉपर्टीज का काम है। अभी फिलहाल के लिए ऑल टाइम लो तोड़ चुका है, पिछले 52 वीक्स का लो, पिछले 2 साल का लो तोड़ चुका है। लेकिन यहां से अगर एक भी दिन ग्रीन कैंडल आता है, जैसे यहाँ पे आया, और अच्छा बाइंग दे सकता है, शॉर्ट टर्म पे आपको कम से कम 3 से 5% का प्रॉफिट दे सकता है। एक भी ग्रीन कैंडल आया, एक दिन का एसएल रहेगा, लेकिन आपको 5 से 7%, 10% तक भी ये मूवमेंट ये स्टॉक दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर, POWER, सॉरी, ओके। टाटा पावर सेम केस, मार्केट बहुत भयंकर नीचे जा रहा है, लोस तोड़ चुका है। ठीक है, मैं वेट करूंगा कि 190 का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहां के आसपास एक मेरे को ग्रीन कैंडल दिखा दे। ये रहा 190 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट, अगर वहां बनाता है देयर आर श्योर चांसेस कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। कुछ स्टॉक जिन पे मुझे थोड़ा सा यकीन है कि अभी और थोड़े करेक्ट करने चाहिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जब डाउन मार्केट था ये स्टॉक बढ़ रहे थे। सबसे पहले है ऑरो फार्मा। ठीक है, पुराना रेजिस्टेंस यहाँ पे था। ठीक है, 500 के आसपास, वहां के आसपास ऑरो फार्मा पहुंच चुका है। अगर कल फर्स्ट हाफ में मुझे कोई भी सेलिंग का चांस दिखता है ऑरो फार्मा में, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू सेल ऑरो फार्मा। ठीक है, इंट्राडे के लिए भी सेलिंग है, और मोस्ट प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक अचानक से बढ़ा है। ठीक है, ये स्टॉक अचानक से बढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसी हिसाब से गिरता भी है। अगर आप इसका 2020 का रिकॉर्ड देखोगे और 21 का रिकॉर्ड देखोगे, आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक बढ़ता बहुत जल्दी है, लेकिन उसी हिसाब से गिरता भी है। ठीक है, तो ये रहा 2021 सी, यहाँ पे गिरा और धड़ल्ले में, यहाँ से बढ़ा था लेकिन धड़ल्ले में गिरा, फिर यहाँ से बढ़ा था लेकिन धड़ल्ले में गिरा। जब भी ये स्टॉक धड़ल्ले में बढ़ता है तो गिरने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाता है। तो मेरे हिसाब से अभी इसका गिरने का टाइम है। स्टॉक का प्रीवियस पैटर्न अगर हम देखें, तो स्टॉक वाइज भी मैं थोड़ा सा पैटर्न देखता हूँ, उस हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि ऑरो फार्मा थोड़ा बहुत करेक्ट करना चाहिए, एक भी अगर नेगेटिव सेंटीमेंट आता है। आर्ली पे भी आप चले जाइए, टॉप डाउन अप्रोच के हिसाब से जाएंगे। टॉप डाउन अप्रोच मतलब सबसे पहले सबसे बड़े टाइम फ्रेम को देखेंगे हम लोग, उसके बाद छोटे, उसके बाद सबसे छोटे, है ना। सबसे पहले मैंने मंथली डेटा देखा निफ्टी का, उसके बाद वीकली देखा, उसके बाद डेली देखा। सेम गोज फॉर रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स एज वेल। बैंक निफ्टी और निफ्टी मैंने आपको बता दिया कि मार्केट अगर ऊपर खुला तो क्या करना है, नीचे खुला तो क्या करना है। आई विल सी यू टुमारो अगेन, राइट। लास्ट स्टॉक मेरे पास एक और है जो कि थोड़ा सा सेलिंग के और है, वो है जी एंटरप्राइज लिमिटेड। ओके, ये स्टॉक सेलिंग के आसपास क्यों है मैं ये बताता हूँ। ये था रेजिस्टेंस, यहीं पे ये सपोर्ट लिया हुआ है, और वो कैंडल जो मैं रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ आफ्टर अ बाय मोमेंटम, वो आ चुका है। लेकिन ये आप तभी सेल करेंगे जब 210 के नीचे निकलेगा। रीजन हो सकता है ये हॉल्ट कैंडल, हॉल्ट कैंडल मतलब एक मूवमेंट करने के बाद आप एक ही बार सांस खींचते थोड़ी रहोगे, थोड़ा बहुत सांस छोड़ोगे भी। सेम गोस फॉर स्टॉक, सिर्फ बाइंग होती नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट भी आएगा। अगर ये रिट्रेसमेंट हुआ तो बहुत जल्दी ही ऊपर चला जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वो रिट्रेसमेंट हो, उस केसेस में मेरे को खाली 10 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा 200 तक का, लेकिन मैं चाहता हूं कि अच्छा खासा गिरे। उसके लिए जरूरी है कि एक आध दिन और गिर के थोड़ा ऊपर जाके इस लेवल पे एक स्पेस बनाए, उसके बाद ये स्टॉक गिरे, राइट। अगर ऐसा होता है तो ये स्टॉक बहुत अच्छा गिरेगा। ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुका है, क्योंकि ये विदाउट, देखिए कोई भी चीज है ना, न्यूज के वजह से जो भी बढ़ता है वो न्यूज की वजह से गिरता भी है। ठीक है, ये उन लेवल्स में है जहां पे न्यूज की वजह से बढ़ा था ये। ठीक है, 170 180 का लेवल। ठीक है, आई होप कि वो 170 का लेवल नया आ जाए। ठीक है, एक रिलायंस है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। 2800 का ऑल टाइम हाई था, अभी फिलहाल के लिए रिलायंस समवेयर अराउंड 2200 के आसपास टिका हुआ है, यही पुराना सपोर्ट था। आप 50 पॉइंट का सपोर्ट लेके 50 से 60 पॉइंट का सपोर्ट लीजिए रिलायंस में, और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर लीजिए। That would be a great thing. Thank you so much for your time, guys. I hope you enjoyed this session.